दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियल की निकाल दी है पटवारी लेखपाल के जो पेपर हुआ था। तो अभी हम इसका ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर को एनालाइज करेंगे एंड देन वी डिस्कस कट ऑफ कि कट ऑफ क्या हो सकती है संभावित। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर अब हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा यमराज, और थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा अतीन्द्र ए, और फोर्थ क्वेश्चन का विवाह हो जाएगा सी, और पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा पंखे, और दुशासन का हो जाएगा सी। तो इसी प्रकार सातवां हम क्वेश्चन देखेंगे। सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, और आठवां जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सेकंड रॉन्ग है, तो समझ सकते हैं आप इस बात को। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? डी नहीं है इसमें से। तो यहाँ हम देखेंगे नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन जो है इसमें बी सी इसका आंसर है, और दसवां क्वेश्चन है जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का आंसर बी है। 12वां क्वेश्चन इसका आंसर सी है। इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन का आंसर डी है। ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ही सिंपल है, जो आपको करने ही चाहिए थे, रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे यहाँ पर। जो 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। इसी प्रकार से खग जाने खग की भाषा, ये इसका आंसर बी है। 15 क्वेश्चन बार हो गए हैं। तो यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। 17वां क्वेश्चन का आंसर सी है। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन का आंसर बी है। 19वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 19वां क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, उसका आंसर ये जो कर्तव्य मार्ग पर चलने में आनंद होते हैं, सी है इसका आंसर। तो यह सी है। 18वां क्वेश्चन है जो धीरे धीरे बोझ बन जाए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयास नहीं करता है, कब्बड में पैर लटकना, मृत्यु के समीप होना। और इसमें अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि 20वां है जो, तो यहाँ हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन, इसमें निम्न में से सलाह का तत्व कौन सा है? आंसर बी है इसका। आनंद मोद और हर्ष दोनों से संबंधित है। अपना पराया द्वंद्व समास है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी प्रकार से 25वां क्वेश्चन का आंसर सी है, वीरंगना इसका बनेगा। ये हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 26वें का जो आंसर है वो 11 है। 27वें का आंसर ए है, और 28वें का जो आंसर है वो भी ए है, और 29वें का जो आंसर है वो बी है। तो अगला 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है। ये ऑफिशियल आंसर की से हम लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम ये जो 31वां है जो, उसका आंसर डी है, और 32वें का आंसर भी डी है। 33वें का आंसर सी है, क्योंकि इसमें छोटी संख्या पूछी है, स्मॉल नंबर, क्योंकि यहाँ पर आप 11 इंटू के 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आपका 143 आ जाएगा। अगर ये पूछ तब लार्ज नंबर कौन सा, तो 11 मल्टीप्लाई 17 करते। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है डायगोनल वाला, लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका आंसर 7 है। यहाँ हम देखेंगे 35वें का, इसका आंसर 13 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36वें का आंसर 54 है। 38वें का आंसर ए है। 39वां का जो आंसर है वो 33 है। एक सेकंड, वो 33 है। और 40वें का जो आंसर है वो ए है। 3 जो इसका करेक्ट वो है, आंसर ए है इसका। ये हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आयत की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 132 इसका आंसर है सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एल इंटू बी, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर डी है, और अगले क्वेश्चन का आंसर सी है। इनकी 42वें क्वेश्चन का आंसर सी हो गया आपका। इसी प्रकार हम 43वां क्वेश्चन देखेंगे। 43वें क्वेश्चन का आंसर सी है। 44वें का आंसर सी है, और इसी प्रकार ये जो 45वें का आंसर डी है, 125।
ये हम अगला देखेंगे 46वें का, जो 46वां है, 46वें का जो आंसर है वो 7 है ए, और 47वें का आंसर बी है। यहाँ हम देखेंगे इसका आंसर 48वें का आंसर सी है। इसी प्रकार हम 49वें का आंसर देखेंगे, 49वें का आंसर सी है। यहाँ पर हम देखेंगे 50वें का आंसर सी है। सी कैसे हो जाएगा? पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है, और इसका भी ट्रायंगल का भी इतना होता है, हाफ एल बी। आप देख सकते हैं ये इसका हाफ ही तो इक्वल है, तो यही इन्होंने पूछा है इसमें, और कुछ पूछा ही नहीं था। 51वें का आंसर सी हो जाएगा और 52वें का आंसर ए हो जाएगा। इसमें आपने अगर ये परीक्षा डाम बेतवा से कनेक्ट कर लिया ना तो आपका ये आंसर हो जाता है यहीं पे, क्योंकि सेकंड सीधे एक में ही संबंधित है। इसी प्रकार अगला देखेंगे कि किस देश के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, चाइना के अंदर। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया है नहीं। इंडिया अगर होता तो बहुत खबरों में होता, आपको करंट अफेयर में मिल जाता। बेल्जियम ब्रिक्स का मेंबर है नहीं, रसिया में लड़ाई हो रही है, तो इस तरीके का कैलकुलेटिव एलिमिनेशन भी आपको करना पड़ेगा अगर आपको और लोगों से अलग होना है तो इसी प्रकार हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ है। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था जब 1938 में, जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता गए थे शांति निकेतन के अंदर, तब इनको देश नायक बोला था। 1938 के अंदर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ हम देखेंगे 57वां क्वेश्चन, हैदराबाद इसका आंसर है, ऑपरेशन पोलो। 49वें का हम देखेंगे, ये 58 का देखेंगे, आर्टिकल 19 है। यहाँ 59 का देखेंगे, इसका आंसर गोवा है, और गोवा नहीं सिक्किम है इसका आंसर। तो इसी प्रकार से इसका आंसर EFT का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका है। बाफिन द्वीप ये कनाडा के अंदर है। यहाँ अगला देख लेंगे, इसमें पंचवर्षीय योजना 5वां है, और इसका आंसर ए है, लॉर्ड लेट गो। छठा हम देखेंगे, इसमें चिकित्सा से संबंधित मेडिसिन। 65वां हम देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है उस समय मेन तो चीज़ एग्रीकल्चर ही था, और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में होता है, तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन भी था। तो 66 का क्वेश्चन जो है DPSP 36 से लेकर 51 पर है, और 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी ध्यान रखना। दांडी मार्च ख़त्म हुई थी और साबरमती से स्टार्ट हुई थी। 67 का आंसर सी है। यहाँ हम 68 का आंसर देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका आंसर है। यहाँ हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा थारू जनजाति है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो आंसर नो करेक्ट है, और इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो इसका आंसर बी करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से जो इसको करके आए, मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो केस वगैरह कर देते हैं लोग, फिर बहुत भर्ती फंस जाती है। अगला हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस है। क्यों एग्रीकल्चर पर बेस है? क्योंकि 77.7% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, और आपको पता है कि गाँव की जो मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी दे रखा है। हालांकि ये भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जो पहले इसका नाम था NH2, लेकिन अब बाद में इसका 19 या 20 कर दिया है उसको। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बीच का आंसर है। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे कि सिटी ऑफ टेम्पल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। सब ज़्यादा मंदिर उत्तर प्रदेश में बनारस में पाए जाते हैं, या बनारस या वृंदावन के अंदर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का IT सेक्टर लखनऊ कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? लखनऊ के अंदर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये हम इसमें देखेंगे कि स्वामित्व योजना सीधे संबंधित है, और इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। बालकों के लिए है, बच्चों के लिए, ये 0 से 6 एज तक के लिए है ये। इसी प्रकार हमें अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड द फाइनेंशियली हेल्प विडो एल्डरली पीपल विद डिसेबिलिटी इन फॉर्म पेंशन। इसका आंसर बी है।
अभी हम देखेंगे 81 का जो हमारा आंसर है वो डी है। 82 हम देख लेंगे। ये यहाँ पर बहुत सिंपल है, गरीबों के लिए जो घर बनाने का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, लेकिन पिछली बार ये पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए कितना पैसा सेंक्शन किया गया है। तो इस बार डायरेक्ट बहुत सिंपल पॉलिसी पूछ लिए। तो अगला हमें क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि जो प्रिवेंट करता है माइग्रेशन को। वह स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, इसका आंसर डी है। यहाँ हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, ये लखनऊ में मिल जाएगा आपको इजीली। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी हुआ ये। इसमें अगला देखेंगे यहाँ पे हम 89 का आंसर है जो वो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है। इसी प्रकार से भूमि सुधार निगम के तहत ये फार्मर फील्ड स्कूल है, इनके बीच का आंसर हो जाएगा 90 में का। 91 को हम देखेंगे, इसमें ऐसी कौन सी है जो स्मोक फ्री के लिए बात करती है पॉलिसी, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्योंकि ये इसलिए स्मोक फ्री के लिए करता है क्योंकि इसमें सिलेंडर बांटे जाते हैं, और सिलेंडर बांटेंगे तो स्मोक फ्री होगा देश। तो इसको दूसरे लॉजिक से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हम ये इसके लिए देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शलाइजेशन सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका जो आंसर है वो उज्ज्वला योजना है। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज द लॉन्च्ड इन 2021 टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरिया। इसका जो डायरेक्ट आंसर हम ए पर करेंगे इसको। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर स्किल इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा ट्रेड। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो कौन सा है 95 का, इसमें उस्ताद स्कीम है। इसी प्रकार से 96 का है। 96 को हम देखेंगे कि नोडल एजेंसी कौन सी है जीविका मिशन के लिए, प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और हम अगला देखेंगे कि सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप के लिए कौन सी 33% आपको सब्सिडी मिलेगी। हालांकि अलग अलग स्टेट ने अलग अलग दे रही है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90% तक ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट 35% दे रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कन्या विद्या धन के लिए तहत 30,000 एकदम में वन टाइम पेमेंट किया जाएगा। 99 का है जो जननी शिशु सुरक्षा योजना कल्याण, ये इस तरह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आपकी पॉलिसी है। इसी प्रकार हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100 का है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो आप ये यहाँ ध्यान रख लेना कि जो 2 पॉलिसी है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, दोनों की जो मिनिस्ट्री वो अलग अलग हैं। पीटी का पेपर आ रहा है तो ध्यान में रख लेना इस चीज़ को भी। तो इसी प्रकार से हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ नहीं जा सकती, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। तो हमें कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि कट ऑफ की संभावना कितनी लग रही है हमें कि जा सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो कट ऑफ है, मैं फ़िलहाल अभी भी इसी बात को कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है हमारी वो इतनी ही जाएगी। जनरल की जो कट ऑफ है वो 67 से 70 के बीच में जाएगी। हालांकि इतना हो सकता है कि 70 से थोड़ा 72 हो जाए, लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि 85, 83, अभी लोगों की अपनी हैसियत पता चल गई होगी। हालांकि लोग मुझे ब्लेम गेम दे रहे होंगे कि मैंने इस तरह बोला है, बट क्या है कि वो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम में सबके साथ।
आप देखोगे कि आपको 80 प्लस वाले बहुत कम मिलेंगे। और अभी भी जो कोई 80 बोल रहा है ना, तो वो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि 2-4 लोग हों या 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन 8,000 लोग थोड़े हो सकते हैं ना। आप बिलीव करना इस बात को कि 80 प्लस वाले 8,000 हो जाएंगे, दैट नॉट पॉसिबल। 8,000 मतलब मेरा जो 3100 के आसपास अगर हम कट ऑफ के उसको देखेंगे वैकेंसी को, कितनी वैकेंसी दे रखी हैं, तो ये वैकेंसी है, आप देख लेना किस तरीके से। तो जो वैकेंसी को हम देखेंगे कि 3271, आप यकीन कर सकते हैं कि 80 से प्लस वाले 3271 हो जाएं। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि 83, 84, 85, क्या ही बोलूँ इनके बारे में। तो इसीलिए आप पहले वैकेंसीज को ध्यान में रखिए, पेपर का पैटर्न देखिए, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। आपने बेस्ट मेहनत की है, जैसी आपने मेहनत ऐसी दूसरों ने मेहनत की है। किसी का मैथ अच्छा हुआ है तो किसी का हिंदी अच्छा हुआ है, किसी का ग्रामीण परिवेश अच्छा हुआ है, और जीएस सबका बराबर हुआ है। जीएस और ग्रामीण परिवेश सबका एवरेज गया है। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे 20 से अच्छे क्वेश्चन हुए हैं जीएस में या ग्रामीण परिवेश में, तो मैं उसको सल्यूट करूँगा। ऑफिशियल आंसर की सी बात, मैं ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही कुछ गलत सलत अपने मनगढ़ंत आंसर की मान लेंगे तो उसका तो कुछ हम कह नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद गाइज। अगर प्लीज़ आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद गाइज।